अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू वियर्स। कैसे हैं आप सब लोग। जी, लास्ट के 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको जर्नल एंट्रीज में कैसे पोस्ट किया जाता है, बनाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। देन हमने पढ़ा जी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको कैसे पोस्ट करते हैं लेजर में। लेजर में हमने कल 3 लेजर अकाउंट्स बना लिए थे। एक बैंक अकाउंट बनाया था, एक लैंड बनाया था एंड एक कैपिटल बनाया था। आज उसी से नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है नोट पेएबल अकाउंट। नोट पेएबल अकाउंट, ठीक है। नोट पेएबल अब या अकाउंट पेएबल दोनों अल्फाज लिख सकते हैं, विच एवर यू वांट। ठीक है, अब नोट पेएबल की एंट्रीज यहाँ पर किस किस जगह पर है। ये है जी एक एंट्री। ठीक है, और नीचे देखते हैं कोई अगर एंट्री हो नोट पेएबल या अकाउंट पेएबल लिखा होगा। हमने ज़्यादा एंट्रीज में अकाउंट पेएबल लिखा है। तो अकाउंट पेएबल की हमारे पास एक ही एंट्री है जो कि हमने लैंड के अगेंस्ट की है। लैंड जब ली है तो हमारे कुछ अकाउंट पेएबल जिनको हमने पैसे देने हैं, हमारे जिनसे हमने उधार लिया हुआ है। लैंड तो ले लिए, अपने नाम करवा लिए, लेकिन अभी उनको पैसे हमने देने हैं। तो ये एक ही है, एक ही एंट्री है। ठीक है, लैंड और एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट हुई है 7 मिलियन की। ये हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे क्योंकि अकाउंट पेएबल क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी जो भी होगी, ये पैसे आपने देने हैं ना, लैंड ली है और ये पैसे आपके राइज हुए हैं, ये आपने अभी देने हैं, पे नहीं किए, फ्यूचर में देने हैं, इसी महीने में देने हैं, साल बाद देने हैं, जब भी देने हैं, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, ये अभी के लिए हमारे पेएबल्स हैं, हमारी लाइबिलिटी है। हमने इसे पे करना है तो इसे हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर दिया 7 मिलियन से। अब इसकी और कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है अकाउंट पेएबल की, नोट पेएबल की, लिहाजा हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस साइड की अमाउंट्स, ठीक है, प्लस करनी है आपस में, उनमें से इस साइड की जितनी डेबिट अमाउंट्स आएंगी वो लेस कर देनी है, तो ये कैरी डाउन बैलेंस आएगा। अब कल आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कल मैंने कहा था कि इस साइड की अमाउंट्स ऐड करनी है और ये वाली लेस करनी है उसमें से, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि इस साइड वाली अमाउंट्स ऐड करनी है और इस साइड वाली अमाउंट लेस करनी है। इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लैंड है ये हमारा एसेट है, जबकि अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है। जो लाइबिलिटी है उसकी क्रेडिट नेचर होती है, और जो हमारा एसेट है उसकी डेबिट नेचर होती है। जिस अकाउंट की डेबिट नेचर है, लैंड की डेबिट नेचर है, ठीक है, तो ये इस साइड पे इसका बैलेंस अमाउंट आएगा। अगर मतलब सरकमस्टांसेस ऐसे भी हो सकते हैं, लैंड अकाउंट का भी इस साइड आ सकता है, लेकिन आपके जो इनिशियल लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे उसमें कभी भी इस साइड पे बैलेंस नहीं आएगा अगर आपने एंट्री सही पास की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा वैन अकाउंट है। वैन अकाउंट, वैन हमारा क्या है जी, एसेट है। यहाँ पे मैं इलादा से लिख लेता हूँ, एसेट है ये भी हमारा। ठीक है, ये भी एसेट है। एसेट की फिर वही नेचर आ गई, डेबिट नेचर है। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने वैन्स परचेज की थी ऑन क्रेडिट बेसिस और कुछ पैसे उसे दे दिए थे। मैंने सारी इनकी तो मुझे याद नहीं, लेकिन हमने ये 5 तारीख को की थी। हमारे पास वैन आई थी 3 मिलियन की, 300,000 एक वैन की मालियत थी और 10 वैन हमने ली थी, तो ये 3 मिलियन मतलब 30 लाख बन गए। तो ये हमारा हो गया डेबिट, वैन अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन इंस्पेक्शन जब हुई 7 तारीख को, 2 दिन बाद, तो उसमें जो है एक वैन डिफेक्टिव थी, वो काम के काबिल नहीं थी, तो वो हमने सिटी शोरूम को रिटर्न कर दी। मतलब हमने पहले 3 मिलियन देने थे, अब हमने कितने देने हैं, 27 मिलियन। जब एक वैन वापस हो गई तो हमें कितने देने पड़ेंगे, 27 मिलियन। अब यहाँ पर क्या हुआ, वैन अकाउंट एसेट है ना, एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है।
तो यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, ऐड करके ये वाला लेस किया तो हमारे पास 27 मिलियन आ गया। ठीक हो गया, ये आपकी हेल्प के लिए लिखा था। ये आगे जी सिटी शोरूम। सिटी शोरूम क्या है, हमारे पेबल्स हैं। ठीक है, इसको हमने पैसे देने हैं सिटी शोरूम को। अब जी सिटी शोरूम के साथ सबसे पहले कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? ये वाली ट्रांजेक्शन हुई। यहाँ पे सिटी शोरूम कितने से 2400,000, 24 लाख से क्रेडिट हो रहा है। किसके अगेंस्ट? वैन्स के अगेंस्ट। जो हमने वैन परचेज की है, 3 मिलियन की वैन्स परचेज की हैं, उसमें से 600,000, 6 लाख हमने उससे दे दिए हैं, कैश में पे कर दिए, और बकाया जो 24 लाख हैं वो हमने देने हैं। तो ये जो सिटी शोरूम क्रेडिट हुआ है 2400,000 से, ये हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट नेचर है इसकी। अब क्या हुआ है जी? अब जो वैन हमने ये देखें, ये इस एंट्री का डुअल एस्पेक्ट आ गया, यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये 3 मिलियन की जो हमने वैन रिटर्न कर दी उसे, मतलब हमारा फ़ायदा आ गया ना। पहले हमने 24 लाख देने थे, अब हमने एक और वैन वापस कर दी तो हमने हमारे 3 लाख कम हो गए। ठीक है। और ये जो पैसे हमने दिए हुए हैं 1 मिलियन, ये हमने 31/7 को एग्री हुए थे कि हम मंथ की एंड पर 1 मिलियन रुपए आपको दे देंगे। तो ये 1 मिलियन रुपए और हमने बैंक से सिटी शोरूम को ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये हमारे पास अभी कितना बैलेंस रिमेनिंग बच गया? 1100,000। अभी ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, हमने अभी पे करना है इसको। इसके बाद बिल्डिंग अकाउंट है। बिल्डिंग हमने जो ली थी, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों मिला के ली थी, उसमें से लैंड भी थी और बिल्डिंग भी थी। अब ये बिल्डिंग हमारे पास डेबिट नेचर का एसेट है। ठीक है, और बैंक और नोट पेएबल के अगेंस्ट ये 2800,000 से डेबिट हो रहा है। ये सारी अमाउंट्स, अगर इधर और भी कोई हमने बिल्डिंग परचेज की हुई होती, या यहाँ पर सेल की हुई होती, या डिस्पोज की हुई होती, यहाँ पर लिखते हैं। इस तरह से ये हमारा कैरी डाउन बैलेंस आता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए और कोई भी अमाउंट नहीं है, तो मैं यही कहूँगा इसको उठा के इधर लिख दें। हमने जी 8 तारीख को, हमारा सही बात है ऑफिस में कुछ सप्लाईज चलती हैं हमारी, मतलब पेन यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर यूज़ होते हैं, जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो बोली हमने 2400,000 की, वो लेके हम आगे। ये हमारा एक एसेट है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट होता है जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं। 2400,000 की अगर हम पेन्स लेके आ जाते हैं, कैलकुलेटर लेके आ जाते हैं, वो ये तो नहीं है कि हम एक ही दिन में यूज़ करेंगे और हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से ऑफिस सप्लाईज, या नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट है, सॉरी, ऑफिस इक्विपमेंट में आपका फर्नीचर आता है ऑफिस का, मतलब जो सोफे पड़े होते हैं, टेबल पड़ा होता है, कंप्यूटर होता है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, प्रिंटर्स होते हैं, अलावा काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो हम लेके आए 2400 की। तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। एसेट है, नेचर इसकी डेबिट होती है, तो ये हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और इसको उसी तरह से कैरी डाउन बैलेंस भी ले आए। इसी तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने सीएनजी स्टेशन को जो दिया था, बैंक के थ्रू दिया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा एसेट है। ये 15,000 तब तक चलते रहेंगे जब तक हम सीएनजी स्टेशन से गैस लेते रहेंगे, वो हमें सप्लाई करते रहेंगे, तब तक के लिए ये बैंक डिपॉजिट ये हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके पास रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एसेट है, डेबिट नेचर है इसकी। तो ये बैंक डेबिट हो गया, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट हो गया 15,000 से। ये बैंक एक्चुअली क्रेडिट हो रहा है, बैंक एक्चुअली क्रेडिट हो रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट हो रहा है 15,000 से, और इसका कैरी डाउन बैलेंस आ गया 15,000। इसी तरह से रेंट इन एडवांस। रेंट इन एडवांस, अभी रेंट अगर देखें, हमने एडवांस रेंट ले लिए, ये हमारा एसेट बनता था, लेकिन नहीं, रेंट पैसे आए हैं ना, या इनकम बनती है, एसेट बनता नहीं। अभी अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने पैसे ले लिए हैं, पैसे ले लिए हैं, लेकिन अभी बंदा मकान में नहीं आया।
ये जो बिल्डिंग हमने किराए पे दी है उसमें बंदा नहीं आया, उसने अपनी मशीनरी इंस्टॉल नहीं की, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी बनी हुई है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारा आई थिंक सेकेंड ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा था, ये फर्स्ट ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। अब जो फर्स्ट अगस्त हुई और वो बंदा आ गया, उसने अपनी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिया और अगस्त का महीना पूरा गुजर गया। ठीक है, अगस्त का महीना गुजर गया तो जो एक महीने का रेंट था अगस्त का 30,000, वो हमारा क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और फिर हम नेक्स्ट मंथ में अगर अगस्त का भी हम आगे लेजर बनाएं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से 90,000 माइनस 30,000, 60,000 हमारा इसी तरह से इधर आ जाएगा। और बकाया का जो होगा वो हमारी इनकम बन जाएगी। ठीक हो गया जी। ये यहाँ तक जो था ये था लेजर। लेजर तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं फाइनल स्टेप, इस क्वेश्चन की फाइनल स्टेप, जो कि है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का जो तरीका है वो ये मेंशन है। सबसे पहले आपने उस कंपनी का नाम, उस बंदे का नाम, उस बिजनेस का नाम लिखना है। यहाँ पर हमने अब्दुल्ला साहब लिए हुए थे, अब्दुल्ला एंड कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन थे अब्दुल्ला एंड कंपनी, ये लिखा। इसके नीचे हम जो चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि सारी अकाउंटिंग में यही चलेगा, हम कर क्या रहे हैं, किस बंदे का कर रहे हैं। सबसे पहले मैसेज अब्दुल्ला एंड कंपनी, जिनके लिए हम बना रहे हैं। देन हम क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। और किसके लिए बना रहे हैं, मतलब कौन से मंथ के लिए बना रहे हैं, एज ऑन 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई को बना रहे हैं। जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं 31 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं उनका एक समराइज्ड बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर तो हमने सारे मतलब डीपली लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक समराइज्ड छोटा सा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जी डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कैपिटल अकाउंट जी किधर है, ये रहा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का कैरी डाउन बैलेंस ये आया है, डेबिट साइड पे आया है। ठीक है, लेकिन इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट है। ये हम 31 जुलाई को क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, 20 मिलियन। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारे पास बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट होता है। ठीक हो गया, इसका देखें कैरी डाउन क्रेडिट आया हुआ है तो ये हम डेबिट लिखेंगे। डेबिट नेचर का आइटम है, एसेट है बैंक अकाउंट, हमारा पास पैसा जो पड़ा हुआ है वो हमारा एसेट है। 15 लाख, और नहीं, 15,472,600। ठीक है, 600। देन जी आगे आ गया, आगे आ गया हमारा लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट, लैंड भी हमारा एसेट है, तो ये कितना, कितने से आ गया, 72,100,000 से, 72 लाख से। देन जी हमारा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, तो ये कितने, 28,100,000 से आ जाएगा। अब जी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अकाउंट पेएबल या नोट पेएबल, जो आज का लेक्चर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो अकाउंट आ गया जी। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल क्रेडिट नेचर है, लाइबिलिटी है, ये इसको हम लिखेंगे 7 मिलियन। 7 मिलियन ये आ गया। 7 मिलियन।
अब जी नेक्स्ट आ गया वैन का अकाउंट आ गया। वैन हमारा एसेट है। वैन हमारे पास कितने की 2700,000 की आई हुई है। अब जी सिटी शोरूम का अकाउंट आ गया जो हमने पे करने हैं। सिटी शोरूम हमारी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट आएगा 1100,000, 11 लाख। उसके बाद जी ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट है तो ये डेबिट होगा 2400 से। उसके बाद सिक्योरिटी हमारा एसेट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा एसेट है, ये 15,000 की अमाउंट थी। देन जी आ गया रेंट इन एडवांस, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये 90,000 की है। अब जी ये आ गया। अब यहाँ पे हम टोटल बैलेंस निकालते हैं। आया ये हमने जितना क्वेश्चन किया हुआ है ये सही है या इसमें कोई डेफिशिएंसी आई है। ये जी दोनों इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये जितनी एंट्रीज हमने की है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये हमारे तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट हुई हैं। जब ये इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये हमने तमाम की तमाम जो वर्किंग की है, जो ट्रीटमेंट हमने की हैं, ये सारी की सारी एग्जैक्ट एक्यूरेट हैं, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक हैं ये सारी। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया। ठीक है जी, अगर इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी किस्म का तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर गिवन है, व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है जी। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।